अलीगढ़ से अयोध्या तक धमाके वाली साजिश, लखनऊ से प्रयागराज तक दहशत वाली चाल, यूपी में फूटा पाकिस्तान के पाप का घड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पाकिस्तान का दशानन प्लान स्वाहा। यूपी को दहलाने की एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जिसके निशाने पर थे यूपी के विधानसभा चुनाव। और इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को किया गिरफ्तार। और इसी के साथ हुआ आतंकी फैक्ट्री का पर्दाफाश जिसे पाकिस्तान ने अपनी नफरत की खाद और पानी से पैदा किया और दहशत फैलाने के लिए यूपी भेजा। लेकिन ये दहशतगर्द अपने मंसूबे में कामयाब होते उससे पहले पुलिस की स्पेशल टीम ने से नाकाम कर दिया। यूपी को दहलाने वाली साजिश का खुलासा। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 6 आतंकी। आतंकियों ने उगला सनसनीखेज प्लान। यूपी में लिखनी थी खौफनाक दास्तान। पीएम मोदी के यूपी दौरे पर था काला साया। विधानसभा चुनाव पर थी आतंकी छाया। आतंकियों के निशाने पर थे त्योहार। पाकिस्तान ने मुहैया कराए हथियार। दिल्ली, यूपी, राजस्थान से हुए गिरफ्तार। डिकोड हुआ आतंकियों का कोडवर्ड। चुनाव से पहले एक्टिव हुआ अंडरवर्ल्ड। पाकिस्तान में चला दहशतगर्दों का ट्रेनिंग सेशन। आतंकियों का सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन। आतंकियों का खौफनाक प्लान नाकाम। पाकिस्तान ने अपने इन आतंकियों के जरिए अयोध्या से अलीगढ़ तक दहशत फैलाने की साजिश रची थी। इनके निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। खासतौर पर अलीगढ़ में मंगलवार को हुआ राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुए थे। लेकिन इनके मंसूबे पूरे होते उससे पहले ही यूपी एटीएस ने इसका काम तमाम कर दिया। यूपी के 4 जनपदों में छापेमारी की और पाकिस्तान के इस बारूदी आम को फटने से पहले ही डिफ्यूज कर दिया। कैसे हुआ यह ऑपरेशन आम डिफ्यूज, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी अलीगढ़ में धमाके की साजिश रच रहे थे। आपको बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने अलीगढ़ पहुंचे थे। लेकिन साजिश कामयाब होती उससे पहले ही यूपी एटीएस ने लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में छापेमारी कर 3 आतंकियों को दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित टेरर मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। यूपी एटीएस को जब इसकी खबर लगी तो लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत 4 जनपद में छापेमारी की गई। जिसके बाद एटीएस ने प्रयागराज में असलम बेग के घर पर छापेमारी कर 3 संदिग्धों को उठाया,
जिन 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया उनका नाम आमिर जावेद, अब्दुल्ला सईद और मोहम्मद बताया जा रहा है। और अब आला अधिकारी इनसे पूछताछ कर इनके पूरे रैकेट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनके निशाने पर कौन कौन था। पुलिस ने पकड़े गए आतंकियों से भारी मात्रा में आईईडी बरामद की है, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से डिफ्यूज किया गया। आपको बता दें कि यूपी के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान को मिलाकर 6 आतंकी पकड़े गए हैं। यूपी एटीएस ने भी प्रदेश में आतंकी हमलों की साजिश का बड़ा खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों के निशाने पर यूपी चुनाव के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, खास तौर पर वो इलाके जहां रैलियां होनी थी। और इसका सबसे बड़ा टारगेट अलीगढ़ था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, जिसमें सीएम योगी से लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मिलाकर कई बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन ये आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब होते उससे पहले स्पेशल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन ने छापेमारी कर न सिर्फ आतंकियों को धर दबोचा, बल्कि उनका पूरा प्लान फेल कर दिया। लेकिन खतरा भी टला नहीं है। एटीएस तह तक जाकर मामले की जांच में जुटी है, ताकि इसका पूरा खेल सामने आ सके। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। गिरफ्तार किए गए 6 आतंकियों में एक आतंकी का नाम मोहम्मद आमिर जावेद है, जो लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके का रहने वाला है। आमिर जावेद की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ पुलिस आमिर जावेद के घर पहुंच चुकी है और उसके घर की तलाशी के अलावा परिवार वालों से पूछताछ शुरू कर दी है। लखनऊ के बख्शी का तालाब में हुई पुलिस की कार्रवाई के बाद बारे में बता रहे हैं यूपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और यूपी एटीएस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि सभी 6 लोग आतंकवादी संगठन से संबंधित हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। एक आदमी आमिर जावेद जो पकड़ा गया है वो यहाँ पर आलमबाग के प्रकाशपति नगर का रहने वाला है और यहाँ पर इस समय देख रहे हैं आप, वो सामने उस संदिग्ध आतंकी का घर है जहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। एटीएस का कहना है कि आमिर जावेद पाकिस्तान समर्थित आईएसआई एजेंसी के संपर्क में था और कई बड़े जो आतंकी हैं, जो आईएसआई के आका हैं, उनसे लगातार उसकी बातचीत चल रही थी। कुछ बड़ी साजिश रचने की फिराक में थे। सभी 6 आतंकियों से एटीएस इस समय पूछताछ कर रही है और बहुत जल्दी इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। यूपी के जिन 4 जिलों में एटीएस ने छापेमारी की कार्रवाई की, उसमें प्रतापगढ़ भी शामिल है, जहां से एटीएस ने इम्तियाज उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया है। एबीपी गंगा के संवाददाता मनोज की ये रिपोर्ट देखिए। प्रतापगढ़ में एक बार फिर एक संदिग्ध आतंकी एटीएस ने उठाया है। बता दें कि प्रतापगढ़ के महेशगंज इलाके में डिहुआ जलालपुर गांव में रहने वाला इम्तियाज उर्फ कल्लू, जो मुंबई में रहकर व्यवसाय करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से वो गांव आकर अपना सिलाई, मछली पालन और बकरी पालन का व्यवसाय करने लगा। लेकिन उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर न तो पुलिस की निगाह गई और न ही समाज के किसी प्राणी की। अचानक एटीएस को इनपुट मिलता है और वो अलग सुबह पहुंच जाती है महेशगंज थाने, जहां से पीआरबी को साथ लेकर डिहुआ जलालपुर पहुंचती है और वहां से इम्तियाज उर्फ कल्लू को गिरफ्तार करके थाने ले आती है। देखिए, आज यूपी में अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई और 6 आतंकियों को आज गिरफ्तार किया गया है 3 अलग अलग राज्यों से। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से मेरे साथ हैं और पंकज मेरे साथ, मेरे सहयोगी रायबरेली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक, आप ही के पास आना चाहूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी, अभी हमने देखा आपकी रिपोर्ट, जब पुलिस अब कार्रवाई करने में जुट गई है बख्शी के तालाब इलाके में, अभी और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन वो लोग थे जो इसे सहयोग कर रहे थे, इसका मदद कर रहे थे? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? जी प्राची, आमिर जावेद से इंटेलिजेंस की तमाम एजेंसियां अभी
एटीएस के मुख्यालय में पूछताछ कर रही हैं और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के भी अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा आईबी और इंटेलिजेंस के भी अधिकारी वहां पर आ चुके हैं। चूंकि इतना बड़ा नेटवर्क सामने आया है और पहली बार ऐसा लखनऊ में हुआ है जब आईएसआई समर्थित कोई भी टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग यहाँ पकड़े गए हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो 2 महीने पहले अलकायदा से जुड़ा हुआ जो संगठन यहाँ पर पूरा अलकायदा का भारत में काम दिखता है, अंसार गजवातुल हिंद, जो कश्मीर में सक्रिय है, उसके लोग भी यहाँ पकड़े गए थे। तो लगातार इस तरह के बड़े आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां एक चौंकाने वाली भी हैं और संवेदनशील भी हैं। यहाँ पर पुलिस ने पूरे एरिया को अलर्ट कर रखा है। सब तरफ जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आमिर जावेद के जो परिवार के लोग हैं, देखिए उसके 2 भाई हैं, छोटे भाई, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आमिर जावेद क्या काम करता था, क्या वो कभी बाहर गया, उसका यूपी में किन किन जगहों पर आना जाना था, किन किन लोगों से संपर्क था, कश्मीर से भी संबंध खंगाले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इसके बारे में छानबीन कर रही हैं। और जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था जब अंसार गजवातुल हिंद के लोग पकड़े गए थे, उन्होंने 6 बड़े शहरों को टारगेट पे लिया था, उसी तरह से ये आईएसआई समर्थित आतंकी भी यहाँ पर प्रधानमंत्री की रैली में कुछ बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके अलावा उनके टारगेट पर अयोध्या भी था, जहाँ पर पूरा फोकस है सरकार का और लगातार वहाँ पर वीवीआईपी विजिट जारी है। यहाँ प्रधानमंत्री भी वहाँ गए थे, मुख्यमंत्री भी वहाँ गए थे और लगातार मुख्यमंत्री का आना जाना वहाँ बना हुआ है। तो इन सारे संवेदनशील इलाकों में कितनी इनकी पैठ हो चुकी थी, वहाँ पर इनका जो स्लीपर सेल है वो कितना एक्टिव है। देखिए स्लीपर सेल लखनऊ में भी बहुत सारे लोग हैं और कानपुर एक बड़ा स्लीपर सेल का अड्डा है, जहाँ पर जो टेनरियाँ हैं वहाँ अगल बगल की टेनरियों में लोग रहते हैं। स्लीपर सेल्स तमाम आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल हैं, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं चलता है कि बगल में किस आतंकी का, कौन से संगठन का आदमी काम कर रहा है। ये इतना गोपनीय तरीके से काम होता है कि इसको ट्रैक करने में, इस नेटवर्क को भेदने में एटीएस और अन्य एजेंसियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अभी बहुत शुरुआती जांच है। अभी हमने 2 महीने पहले जो अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े लोग थे, जो अलकायदा से जुड़े लोग थे, उनकी गिरफ्तारी में देखा, वो नेटवर्क अभी भी भेद नहीं सकी एटीएस। उसमें भी बहुत सारे बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े लोग इसमें शामिल थे, जो बड़े नाम थे, जो पाकिस्तान में बैठ के पूरा संगठन चला रहे हैं। नेटवर्क फैला हुआ है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है और इसी पर काम अब लगातार सुरक्षा बल कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि आज हलचल पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। रायबरेली में किस तरीके की सुगबुगाहट? जी, जब सुबह पुलिस ने, एटीएस ने उठाया यहाँ पर तो किसी को इसकी भनक नहीं लगी, लेकिन चर्चा इसकी रायबरेली में भी थी, लेकिन रायबरेली पुलिस दिखाने में या बताने में नाकाम रही। लेकिन जैसे ही ये मामला खुला, जैसे ही लखनऊ में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दिल्ली से ये इनपुट आने शुरू हुए, वैसे ही चारों तरफ यहाँ पर हड़कंप मच गया। और मैं इसमें मौजूद हूँ, जो पकड़ा गया है, मूलचंद पकड़ा गया है, उसके घर पर मौजूद हूँ मैं। हमारे साथ उनकी पत्नी भी है, उनके भाई भी है। यहाँ पर पूरे गांव में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर पुलिस जो है सुपरविजन में लगी है कि कोई अप्रिय घटना न घटे। यहाँ पर पुलिस के लोग भी हैं, गांव के कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हैं और पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं। हालांकि जो इनकी पत्नी है या अन्य लोग हैं, इन लोगों का कहना यही है कि हम लोगों को कहीं कुछ पता नहीं है, हमारे पति कहीं जाते नहीं थे, ये ढेर सारी बातें हैं। हमारे साथ में उनकी पत्नी भी है, अगर उनसे जानकारी हो तो मैं उनसे बात करता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक बार ये पुलिस के जवान भी यहाँ पर हैं जो पूरी तरह सतर्कता बरत रहे हैं। ये इनकी पत्नी भी हैं। इनकी पत्नी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके पति कहीं बाहर रहते थे, पुलिस ने कैसे उठाया? नहीं, ये कहीं बाहर नहीं रहते हैं। हेलो, कहीं बाहर नहीं रहते हैं, इनका कहना है कि कहीं बाहर नहीं रहते हैं। लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं, जिस तरह से संदिग्ध, उनसे पूछिए कि क्या कभी लंबे वक्त के लिए उनके जो पति हैं वो बाहर गए थे, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग दी गई बाहर से, ऐसी जानकारी मिल रही है। जरा पता करने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल। सुधा जी, ये बताइए कि क्या आपके पति कहीं बाहर गए थे इसके पहले? कहीं नहीं गए थे। कहीं नहीं गए थे? जी नहीं। क्या लंबे समय के लिए बाहर? जी नहीं, हमारा इस समय घर निर्माणाधीन है, बारिश की वजह से गिर गया था, तो बन रहा है, वैसे भी कहीं नहीं जाएगा।
तो सुधा जी का कहना है, प्राची जी, कि कहीं बाहर नहीं गए थे, 2-4 दिन के लिए भी नहीं गए थे, कहीं किसी निमंत्रण में अगर जाना होता था तो जाते थे और रात में वापसी कर लेते थे। निर्माणाधीन मकान है, घर गिर रहा है, बरसात में दिक्कतें भी हो रही, तो काफी दिनों से यहाँ से कहीं बाहर नहीं गए। इसके पहले खेती किसानी भी करते थे। फिलहाल इन लोगों का यही कहना है, लेकिन चूंकि जिस तरह से स्लीपर सेल की बात सामने आ रही है, जिस तरह से लोग चुपचाप तरीके से काम कर रहे हैं, उससे तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ का माहौल इस समय है, पूरी तरह से शांत है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग सुगबुगाहट जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं इस बात की कोई चर्चा नहीं है। बिल्कुल पंकज, देखिए अगर आप हमें वो घर दिखा सकें, पंकज अगर आप हमें वो घर दिखा सकें, वो पूरी मोहल्ला दिखा सकें जहां पर एटीएस की कार्रवाई हुई है और जहां से उठाया गया है संदिग्ध को, अगर आप वो दिखा सकें हमारे दर्शकों को। तो मैं दिखा रहा हूँ, मैं घर के पास ही हूँ, ये वही घर है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आए, इनका ये दरवाजा दिखाएं जहाँ पर ये है। आप देख सकते हैं कि ये दरवाजा है जो पंकज शायद नेटवर्क में कोई इशू है। देखिए हम तस्वीरें नहीं देख पा रहे हैं, आपकी आवाज हम तक सिर्फ पहुंच रही है। एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, इतने विवेक के पास चल लेते हैं, इतने नेटवर्क शायद आपका दुरुस्त हो जाए। विवेक, देखिए जिस तरीके से कार्रवाई हुई है रायबरेली में और जिस तरीके की तस्वीर पंकज हमारे सामने रख रहे हैं, और उनकी बीवी का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हम बयान सुन रहे हैं कि लंबे वक्त से वो कहीं नहीं गए थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये जो नेटवर्क है, ये जो जाल है, वो कहां तक फैला हुआ है। विवेक, बिल्कुल सही बात है। ये पर्दे में रहकर काम करते हैं इस तरह के संगठन के लोग, इसलिए इनको स्लीपर सेल कहा जाता है। स्लीपर सेल यानी चुपचाप काम करने वाले, जिनके बारे में पता नहीं। जैसे अभी मैंने कानपुर का उदाहरण दिया। कानपुर एक हमेशा का पुराना अड्डा रहा है, स्लीपर सेल के छुपने का बड़ा स्थान रहा है। पूरे यूपी में सारे एजेंसी के लोग ये जानते हैं। वहाँ की जो टेनरियाँ हैं, वहाँ पर एक साथ काम करने वाले लोग भी नहीं जानते कि कौन किस संगठन का एजेंट है, कौन किस संगठन के लिए काम कर रहा है। बहुत सारे लोग पकड़े गए। जितनी भी एजेंसियां हैं, अगर देश में कहीं भी कोई आतंकी घटना होती है, कोई एक्टिविटी होती है, इस तरह बिल्कुल विवेक, देखिए बीच में आपको रोकूंगी। पंकज एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, जरा वो इलाका हम देख लेते हैं जहां से पकड़ा गया है। पंकज, आप तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखा दीजिए उस गाँव की, मोहल्ले की, उस घर की। जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये घर दिखाना चाहूंगा। अगर आप देख रहे हो, ये दरवाजा है जो मूलचंद का घर है। इस दरवाजे के अंदर से ही घर जाया जा सकता है, और मैं कोशिश कर रहा हूं अंदर की तस्वीर दिखाने की, जहां पर ये पूरा कच्चा मकान है। आप देख सकते हैं कि मकान लकड़ी का जो है छत रखा हुआ है, कि जर्जर है पूरा मकान भी पूरा नहीं बना है, ये पूरा कच्चा है। अगर आपको दिख रहा हो और हमारे दर्शकों को दिख रहा हो, तो ये पूरा जो स्थितियां हैं वो सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको। ये मकान है जिसमें चारपाई रखी हुई है, कोई स्पेस नहीं है, ये पूरा घर है उनका, और अंदर से यहीं से उठाया गया है मूलचंद को। और इसके जो अंदर का पोजीशन है, अगर मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि एक बार अंदर का पोजीशन भी दिखाएं। ये आंगन है जो टूटा फूटा हुआ है, और इसके अंदर ही ये लोग रह रहे थे। ये पोर्शन है जहाँ पर मूलचंद और उनका परिवार रहता है। देख सकते हैं किस तरह से जर्जर है, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख नहीं रही है। ये टी शर्ट रखा हुआ है, ये छोटा सा यहाँ पर आंगन टाइप में है। ये देख सकते हैं कि ये पोजीशन है यहाँ पर, इनके घर के अंदर का पोजीशन है, जो बहुत ज्यादा किसी स्थिति में नहीं है। पूरा जर्जर है, पूरा कच्चा मकान है। ये पूरे घर की स्थिति है, इनके जो मूलचंद है, मूलचंद के घर की स्थिति है। एटीएस ने यहीं से उठाया था सुबह मूलचंद को, इसी घर के अंदर से, जब ये लोग काम कर रहे थे। और ये आप देख सकते हैं कि बाहर जमावड़ा है कुछ लोगों का। ये मोहल्ले का पोजीशन है जहाँ पर ये सड़क है, यहाँ से लोग आते हैं, दरवाजा है। यहाँ पर पुलिस वाले भी आप देख सकते हैं कि इसमें पुलिस वाले भी यहाँ पर लगे हुए हैं, पूरी की ड्यूटी लगी हुई है, सुपरविजन कर रहे हैं पूरी तरह से। ये गांव के लोग भी कुछ इकट्ठा हैं यहाँ पर, जो क्योंकि जैसे मीडिया पहुंची और पुलिस वाले पहुंचे थे, गांव के कुछ लोग भी, लेकिन जैसे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पहुंचे थे, तो वहाँ पर उस समय केवल यहाँ पुलिस वाले थे, इसके अलावा और यहाँ पर अगल बगल का कोई नहीं था। तो आपने देखा पूरी तस्वीर जहाँ से एटीएस ने मूलचंद को सुबह उठाया था। बिल्कुल पंकज, देखिए आपने तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की हमारे दर्शकों को, वो घर आपने दिखाया जहां से संदिग्ध को एटीएस के द्वारा उठाया गया है। बंद रहिए आप दोनों हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, फौरन हासिल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो 6 आतंकवादियों के गिरफ्तार होने के बाद अब लगातार हड़कंप मचा हुआ है। मेरे सहयोगी विवेक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक, देखिए इस बार आतंकवादियों का पकड़ा जाना और उसमें मुंबई के दाऊद का नाम सामने आना, वहां से फंडिंग होने की बात निकलकर सामने आना, कितना खतरनाक है और क्या कुछ अंदेशा इससे जताया जा सकता है?
देखिए प्राची, अंडरवर्ल्ड का टेररिज्म एक्टिविटीज में शामिल होना ये बड़ा खतरा है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड रहता है हमेशा, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो या किसी भी जगह का हो। मुंबई अंडरवर्ल्ड के संबंध यहाँ पर भी हैं। यूपी में तमाम जिलों में ऐसे दाऊद के साथी पकड़े गए हैं। तो इससे ये साफ है कि अनीस इब्राहिम जो दाऊद का भाई है, पाकिस्तान में बैठकर पूरा ये आईएसआई का पूरा ऑपरेशन यहाँ पर चला रहा है। पूरे देश में इस तरह के ऑपरेटिव्स उसके मौजूद हैं और यूपी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दाऊद के लिए काम करते हैं। तमाम लोग की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि दाऊद का पूरा नेटवर्क यूपी में काम कर रहा है और इसमें बहुत सारे लोगों के शामिल होने की आशंका है। अंडरवर्ल्ड के भी कई लोग शामिल हो सकते हैं इसमें। कुछ नए बदमाशों के नाम भी आ सकते हैं। ये तो जो अभी पकड़े गए हैं वो आतंकवादी हैं और बेसिकली वो रेडिकलाइज्ड हैं। उनको बहला फुसला के बिल्कुल, यानी देखिए और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत यहाँ पर विवेक है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।